चलिए भाई ITF चार्जर कितना परसेंट बैटरी है इसमें? 25%। चल जाएगा। इतना गर्मी क्यों कर रखा है? अभी थोड़ा ठंडा कर दो। अरे तो खत्म हो गया नागेश्वर सर। मेरा केबिन में चार्जर रखा होगा वाइट रंग का, देखना। अरे यार तुम्हें टाइम पास मत किया करो यार, 6 क्लास हो रहा है। तुम आधे घंटे तक तो ये ड्रामे करते रहते हो। चलिए पढ़ते हैं। अरे सेट अप, क्या बात है। थैंक यू। बर्थडे आज आपका? अरे वाह। कौन सी तारीख है आज? 14th, मूलांक 5। 14th ऑफ मे। चलिए भाई करें स्टार्ट आज की कहानी। तो क्या कर रहे थे हम लोग? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। और कुछ किया था उसके अलावा? इनइक्वालिटी पे क्वेश्चंस किए थे कुछ तो, है ना? ठीक है ठीक है। अभी नहीं, ITF के ना अभी पढ़ाया नहीं है पूरा, मतलब देखते हैं, पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही करेंगे डिस्कस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ये। तो tan इनवर्स x, है ना? नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? tan इनवर्स x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में जो कवर किया था कि साइन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स 1/x के बारे में जो बातें करी थी, वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग tan इनवर्स x के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स x क्या cot इनवर्स 1/x होगा? हाँ, आइडेंटिकल तो नहीं है, पर किस डोमेन के लिए, किस सर्टेन वैल्यूज के लिए करेगा और किसके लिए नहीं करेगा? किसके लिए करेगा और किसके लिए नहीं करेगा? एक्स किसके लिए करेगा, किसके लिए नहीं करेगा? 0 के लिए नहीं करेगा बस, बाकी सब के लिए सही रहेगा। नहीं, और सोचिए। कहाँ भी चली गई, कहाँ? आप बोलिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि tan इनवर्स के अंदर आप अगर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, tan इनवर्स के अंदर अगर आप, तो वो नेगेटिव आउटपुट देगा। लेकिन cot इनवर्स के अंदर अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो नेगेटिव आउटपुट देगा क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? हाँ, तुम लोग कंफ्यूज होगे tan और उसमें 0 to π/2 जो लोग बोल रहे हो भयंकर कंफ्यूज है, भयंकर, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन R होता है। हाँ, तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? x नेगेटिव हुआ। हम्म
रख के देखो, खुद वैल्यूज रख के देखो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मन में रखी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, √3 ले लीजिए और चेक करिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो कहानी खत्म है। हाँ कर रहा है। ऐसे कैसे कर गया? कौन से क्या किस पे कर रहा है मतलब? इसमें √3 में सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा नहीं, इसने जो बोला उसका बोल रहा था मैं। π/2 माइनस ये तो कुछ बोल रहा था। और जिसको लग रहा है कि कर रहा है तो -√3 रख के देखो क्या -√3 कर रहा है। चलिए नहीं कर रहा है, आइए देखते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, देखिए tan इनवर्स x को मैं क्या ले लेता हूं, u। तो u कहां से कहां तक जाएगा? हम लोगों ने पहले y लिया था, क्या लिया था इससे पहले? तब हम प्रूफ कर रहे थे। u में को अच्छा सा क्यों नहीं लग रहा है? इससे पहले हम लोगों ने sin इनवर्स x इक्वल्स टू cosec इनवर्स किया था, तो याद नहीं है मुझे। हाँ y लिया था, क्या लिया था? tan इनवर्स x tan u, थीटा लिया था ना, tan इनवर्स थीटा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, u अच्छा नहीं लग रहा, थीटा सही लग रहा है। हाँ अब सही है, u भी ले सकते हैं। चलिए थीटा कहां से कहां तक जाएगा? डाउट? ठीक है, तो x कितना हो गया? tan थीटा। दोनों साइड पहले आप क्या करिए, 1/x ले लीजिए। 1/x कितना हो गया? सही है क्या? डाउट? डाउट? अब दोनों साइड कॉट इनवर्स लीजिए। रुक जा, क्या हुआ? नहीं नहीं वो सब आ जाएगा, वो डोमेन वैसे भी जीरो डोमेन में नहीं है तो सब एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स 1/x, दोनों साइड कॉट इनवर्स ले लिया, दोनों साइड कॉट इनवर्स ले लिया। इसमें कोई डाउट किसी को? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर एक पॉइंट क्लियर है तो आज का क्लास बहुत स्मूथ जाएगा, वरना गया पूरा क्लास। बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। अब हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे? कॉट इनवर्स कॉट थीटा का ग्राफ बनाएंगे, है ना। और थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? -π/2 से π/2 में जा रहा है। तो अगर आपको कॉट इनवर्स कॉट थीटा का अगर ग्राफ याद हो, याद है? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सर ये जो है ये -π/2 से 0 में तो ये आउटपुट देगा, और 0 से π/2 में कुछ और आउटपुट देगा, मतलब ये आउटपुट देगा। बिल्कुल। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर अगर थीटा, ध्यान से देखते रहिए, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से 0 है, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा? और अगर थीटा हमारे पास 0 से π/2 है तो थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया? कॉट इनवर्स 1/x। सही है? डाउट? डाउट? थीटा क्या लिया था हम लोगों ने? आइए सब्सटीट्यूट करें, तो कॉट इनवर्स x जो होगा दैट विल बी पाई प्लस tan इनवर्स x, ये 1/x। कॉट इनवर्स 1/x इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x इफ tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से 0, if tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से 0, यस और नो? अगर tan इनवर्स x -π/2 से 0 जा रहा है तो x कहां से कहां तक जाएगा? अगर tan इनवर्स x -π/2 से 0 जा रहा है तो x कहां से कहां तक जाएगा? और इट विल बी tan इनवर्स x इफ tan इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो x अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो tan इनवर्स x आएगा। सही है? तो फाइनल जो बात हुई वो ये हुई हम लोगों की कि सर अगर x पॉजिटिव है, यहां पे फाइनल डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, अगर x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स 1/x और tan इनवर्स x एक ही बात होता है, जो आप लोगों ने √3 रख के देखा था।
और अगर x नेगेटिव है तो इट विल बी कॉट इनवर्स 1/x माइनस, या फिर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, वॉट एवर इट इज। इसको सही है, समझा क्या? तो इसमें मेरा बोलना क्या है अब, कि अगर आपके पास x का आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव है, अगर आपका x का आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव है, तो हम लोग tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव बना देंगे और फिर उसको cot इनवर्स 1/x लिख देंगे। कभी भी आपके पास tan इनवर्स माइनस एक्स है, मतलब माइनस, मतलब आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स एक्स, और फिर x पॉजिटिव हो गया अपना, और फिर tan इनवर्स x को लिख देंगे cot इनवर्स 1/x। तो अपने को डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सही है, लिख ली। जिसका हो गया वो cot इनवर्स x प्रूफ करेगा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x क्या आएगा, व्हाट विल बी cot इनवर्स x। जैसे अभी हम लोगों ने tan इनवर्स x लिखा, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, या मैं ही करके दिखा दूं। cot इनवर्स x निकालना है, या cot इनवर्स 1/x है। अब आपको क्या करना है, cot इनवर्स x निकालना है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 1/x। करो, देखो क्या रहा है, स्वैप होगा तो।
अब दोनों साइड tan इनवर्स ले लीजिए। अब tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ बनाइए। हम्म क्या देख रहे हो पीछे? ग्राफ नहीं आते, 4 दिन बाद भी ग्राफ नहीं आते, बहुत दुख वाली बात है बेटा ये। हाँ, अगली क्लास कभी नहीं आती। इट इज एन इल्यूजन। कॉट इनवर्स एक्स को थीटा लेना था, तो फर्स्ट स्टेप नहीं लिया आपने। हाँ लिया। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? तो जैसे ही लिखोगे वैसे आप 0 to π लिखोगे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। कॉट इन कहाँ गया? एक्स में बताना है आपको, थीटा में आंसर नहीं लिखा है मैंने, आपको ये बताना है फाइनल आंसर। नहीं नहीं गड़बड़ है, रुको तो सही, आपने गड़बड़ी बहुत करी है। तो यहाँ से जो थीटा है, कॉट थीटा एक्स आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, हाँ सही है। हाँ फिर अब तो इसका ग्राफ बनाना है आपको 0 से π में, 0 से π में। तो 2 स्टेप आ रहे हैं, 0 से π/2 एक स्टेप आ रहा है और π/2 से π, तो ऐसे ब्रेक करिए। देखिए कॉट इनवर्स, अरे कॉट इन हाँ थीटा क्या है? एक्स का नाम आपको आंसर पता है, थीटा का नाम उसमें नहीं। tan इनवर्स 1/x है। अच्छा हाँ करे चलिए देखते हैं, ये देखिए, आ जाइए। कॉट इनवर्स एक्स, नहीं दोनों आंसर चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स, हाँ बोलिए, नहीं मत बोलिए। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन 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 ग्राफ बनाओ, डोमेन। हाँ और रियल होता है ना, तो 0 से π/2 क्यों लेते हो पता नहीं। चलो आ जाओ, चलिए यहाँ पे कहीं पे भी आप इक्वल टू लगा सकते हैं, सेम ही आएगा।
कॉट इनवर्स ये भी 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस पाई, सेम ही आंसर आएगा शायद, क्या अलग अलग आएगा, 0 पुट करने पे तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। चलो ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे 0 माइनस 0 0 ही आएगा। चलो आ जाओ, वेरी गुड, सही है सही है। कॉट इनवर्स एक्स देखते हैं, ये कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स को थीटा लेंगे, और थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई, इसमें कोई डाउट किसी को? तो एक्स कितना हो गया, 1/x कितना हो गया, दोनों साइड क्या ले लेंगे, वो ये आंसर लिखा है, ये इससे पहले वाले आंसर लिखा है, क्या हो गया है पता नहीं लोगों को, इसलिए पहला क्लास लगवाता हूँ अपना। ये जो आप देख रहे हैं वो नहीं है, ये से पहले जो प्रूफ किया था उसका आंसर है, सही है। ये कितनी मिली है, एक, बाप रे। देखते हैं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब हम लोग tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ बनाएंगे 0 से पाई में, तो 0 से पाई में ग्राफ बनाएंगे तो कितना हो गया, -π/2 हो गया, π/2 हो गया, 3π/2 हो गया। तो शायद आपको याद होगा, शायद, कि ऐसा कुछ तो ग्राफ बनता था, इसका नाम y इज इक्वल टू एक्स होता था, और इसका नाम y इक्वल टू एक्स माइनस पाई होता था। तो 0 से पाई में सर ये दो जगह ब्रेक होगा, अगर थीटा, ये लिख देता हूं, अगर थीटा हमारे पास 0 से π/2 हुआ, थीटा ने तो x में आंसर चाहिए ना अपने को, ठीक है, अभी भी गलत है, मैं नहीं चाहता, मैं आपको कॉट देखते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल आने दो, फिर अगर आपका सही हुआ तो आपको मैं हैप्पी बर्थडे बोल दूंगा, चलिए, वरना फिर बर्थडे बोल दूंगा, हैप्पी हटा देंगे। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2 है, अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2 है तो ये कैसा दिखेगा, थीटा दिखाई देगा सर, हम लोग ये किसकी बातें कर रहे हैं, tan इनवर्स 1/x की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर थीटा आपके पास π/2 से पाई हुआ तो ये आपको थीटा माइनस पाई दिखाई देगा। इसको आइए हम लोग थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख देते हैं, चलो यही कर देता हूँ मैं, अगर थीटा आपके पास 0 से π/2 है, थीटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, कॉट इनवर्स एक्स, अगर कॉट इनवर्स एक्स 0 से π/2 है, कॉट इनवर्स एक्स 0 से π/2 है, कॉट इनवर्स एक्स 0 से π/2 है, तो एक्स कहां से कहां तक जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम लोग का फाइनल आंसर लिखेंगे तो थीटा क्या था आपके पास, कॉट इनवर्स एक्स, थीटा क्या था आपके पास, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स विल बी tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1/x if x is positive, and theta मतलब cot inverse x is equals to pi plus tan inverse 1/x if x is less than ये फाइनल है। तो वापस से वही सेम बात, अगर अब इसको याद करने की जरूरत नहीं, देखिए बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको याद करवा देता हूँ, ये तो सिंपल है कि कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स 1/x होता है, क्यों नहीं बिगाड़ा है मैंने अभी तक, उसका एक पर्पस है, देखिए अभी क्यों नहीं बिगाड़ा है मैंने इसको, कि भाई ये कहां से कहां तक जाता है, -π/2 से π/2 जाता है, और ये कहां से कहां तक जाता है, 0 से पाई, तो 0 से पाई वाले को -π/2 से π/2 के औकात में लेके आना है, तो माइनस पाई करना पड़ेगा, ये 0 से पाई होता है, और ये -π/2 से π/2 होता है, तो -π/2 π/2 में कुछ ऐड करेंगे तब वो 0 से पाई में आएगा, इसलिए प्लस पाई करना पड़ता है, हो गया याद, तो इसकी जरूरत नहीं है, याद हो गया अपने को, क्या याद हो गया कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स x if x ग्रेटर देन 0, tan inverse x equals to cot inverse 1/x minus pi if x is negative या फिर cot inverse x equals to tan inverse x if x is greater than 0 and cot inverse x equals to pi plus tan inverse 1/x if x is negative, बोलिए
वही आपका हैप्पी ले गया। इक्वेशन से मतलब माइनस एक्स रख देंगे, पहले वाले क्वेश्चन में ही रख देंगे माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1 बाय एक्स होगा। फिर एक सेकंड, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1 बाय एक्स। आपने आपने क्वेश्चन दिया था ना, एक सेकंड, कॉट इनवर्स पहले एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय एक्स, ठीक निकालना था, ये निकालना था। हाँ मतलब वो 0 से पाई बाय 200 एक सेकंड, हाँ बोलो, बोलने दो से, हाँ बोलो, आ जाओ भी, आ जाओ, कौन है? हाँ जब तक आपस में डिस्कस करो क्या बोल रहे हो तुम, ये सब लोग तुम्हें करेक्ट कर देंगे। बोलो, हो गया नहीं हुआ यार? इसको माइनस एक्स रिप्लेस करना है, इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो एक सेकंड, कैसे कर सकते हैं ऐसे? कि एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं क्या ऐसे फ्री में? नहीं, पर हमें फाइंड आउट करना है ना एक्स नेगेटिव को क्या होगा। तुम चाहते क्या हो, मतलब मैं समझा नहीं, इसमें क्या करना क्या चाहते हो आप? मैंने क्या किया, इसको एक्स को नेगेटिव मतलब माइनस एक्स रिप्लेस किया तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। एक सेकंड बोलने दीजिए ने, कॉट इनवर्स एक्स होगा तो माइनस tan इनवर्स माइनस 1 बाय एक्स। हाँ, पाई को उधर लिख दिया, इसको इधर ऐसा सेम ही आ गया। यहाँ पे कुछ कंडीशन लिया, हाँ तो ये अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो वो सही है। ये पर कैसे पता चला कि सही है? ये कैसे पता चला? आपने 2-3 वैल्यूज रख के देखे? हाँ तो आपने 2-3 वैल्यूज रख के देखे और 2-3 सेटिस्फाई हो गया तो आपने चला दिया कि सबको सेटिस्फाई होगा। मेरा मोटिव तो नीचे वाला सेटिस्फाई होगा। मैं समझ गया आपकी बात, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका अजम्पशन ही है कि ये तो होता है, आप बोल रहे हो कि ये होता है, नहीं मतलब हो रहा है तो 2-3 इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए अगर प्रूफ कर पा रहे हैं तो ठीक है। मैंने जैसे प्रूफ किया कि एक्स कुछ भी लो तो ये होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए प्रूफ किया है। आपने √3 डाल लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 डाल दिया होगा, और बहुत अच्छा कैलकुलेशन होगा तो √3 डाल लिया होगा, है ना? जैसे ही 1.5 1.8 होगा तो फिर तुम सदमे में आ जाओगे कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा ऐसा। पर वो ठीक है, मतलब जो भी आपने किया वो वैसा है वो, मैंने ये आने के बाद किया है। हाँ समझ गया मैं आपकी बात, ये वही हो गया आपका 64/16। क्या हुआ? थीटा निकालना ना आपको, तो उसको स्ट्राइक कर दो, ऐसे पाई उधर भाग जाएगा। सही। डाउट इसमें किसी को? बोलिए कोई डाउट। एक और जैसे कल मुझे एक क्वेश्चन मिला था, लॉग में मिला था एक ऐसा क्वेश्चन कि उसमें, हाँ ऐसे लॉग में मिला था कि उसको गलत तरीके से किया तो भी आंसर 5 आ रहा था और सही तरीके से किया तब भी 5 आ रहा था। करेंगे पर वो ऐसे मतलब है, मतलब ऐसे एग्जैक्टली कि कोई 2 नंबर है, ये सोचने पड़ेंगे, चैट जीपीटी से पूछ के आऊंगा कल मैं। ठीक है, तुम भी सर्च करना, देखते हैं। मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था, फिर नहीं मिला। ठीक है चलिए, क्लियर है सबको ये कहानी? ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आया तो आप मान के चलिए कि आपने 90% जंग जीत लिया आईटीएफ की, अगर आपको ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है समझ में आया तो। ये 90% है आईटीएफ, अगर आपको 100% क्लियर है तो आपका 90% चैप्टर डन है। यहीं से सारे प्रूफ्स आते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के, या जितने भी प्रूफ्स हैं आपके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, या फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है,
हम्म, ये तो ग्राफिकली हुआ ना, पर ग्राफ पहले आया कि मैथमेटिक्स से प्रूफ आया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग ऑफ द एनालॉजी कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया। हाँ, साइन इनवर्स से पहले। चलो अच्छा, ये भी है कि चलो साइन इनवर्स तो चलो ठीक है, वो तो नैनो था कॉज इनवर्स, ठीक है देखेंगे। चलिए, तो एक फालतू सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे रैंडम क्वेश्चन है ये, ठीक है, साइन ऐसे ओरली ही बता देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड ऐसे लिख देते हैं, फाइंड वन आ गया, 1 या फिर -1, हम्म समझो, हाँ बोलिए। कैसे, ये कैसे पता चला आपको, कैसे? ठीक है, तो इसका आगे प्रूफ हम लोग बोलने वाले हैं कि बेसिकली अगर एक्स पॉजिटिव होगा, दो तीन चीजें मैं इसमें बताता हूँ आपको, यही पढ़ाया नहीं है, ये बस आपको वैल्यूज डाल के ही आप फिलहाल चेक कर सकते हैं। हाँ सही है, आपका सही है, एक्स पॉजिटिव की तो दो केस लेने पड़ेंगे, अगर एक्स पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, आपको दो केस लेने पड़ेंगे। अगर एक्स पॉजिटिव है तो आप इसको कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, आप चेक भी कर सकते हैं। कॉमन डोमेन माइन जीरो से पाई बाई टू बोल रहे हो तो बिल्कुल शर्म नहीं, और कह रहा है आधे से ज्यादा मॉड्यूल हो जाता है, ये फंक्शन का ये होगा, क्या क्या बोलते रहते हो, पता नहीं वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इसका डोमेन नहीं बता पा रहे हो। आधा कितने 10 दिन हो गए ITF, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का डोमेन क्या बोलते रहते हो, पता नहीं। सही है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई, ठीक है, क्या तो ये 1 हो गया। अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, कैसे? हाँ, तो आप इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि अगर x नेगेटिव है तो फॉर एग्जांपल x नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो माइनस पाई बाई टू हुआ कि नहीं हुआ। वंस मोर, अगर x नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, अभी x पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, पूरा माइनस बाहर आ जाएगा और ये वापस से पाई बाई टू बन जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू बचेगा विच इज -1। तो 1 या फिर -1, इसके दो आउटपुट हैं। सही है, ये थोड़ा सा वो था, बस टीजर था कि आगे क्या आने वाला है, कि tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है कि क्या होता है। ठीक है, क्या क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। मतलब जितना नीड नहीं है इनवर्स में पढ़ाने का, मैं आपको उस लेवल पे, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब छोड़ दूंगा, उससे ज़्यादा ले जाके छोड़ दूंगा, मतलब जितना नीड नहीं है, सपोज इतना नीड है तो मैं आपको यहाँ लाके छोड़ दूंगा, ऐसा जितना नीड होता है इतना कि भी, लेकिन आपको मैक्सिमम जितना ITF में जो काम का नहीं है या जो काम का है
पर इंटरेस्टिंग है इसलिए, अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने चालू किया आईटीएफ में, तो अभी मजा आना चालू हुआ धीरे धीरे। चलिए चलें आगे चले। नेक्स्ट आइए प्रूफ करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, या फिर कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ये प्रूफ करेंगे तो हाँ जो लिखा था, तो आप ट्राई करिए 2 मिनट कि कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ये ट्राई करिए, सेम एग्जैक्टली वही तरीके से ट्राई होगा जो हम लोगों ने इससे पहले प्रूफ किया था। कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करिए। एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। गलत किया होगा 100%। हाँ हाँ क्या हुआ? सही है बताइए। अरे ग्राफ से नहीं कर रहे हैं, मैनुअली प्रूफ करना है, जब हम लोग लास्ट वाला प्रूफ किया था। ग्राफ से तो ऐसे तो टेन इनवर्स वन एक्स अगर आप बना दो और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दो, सेम आ जाएगा, हो गया प्रूफ। छोड़ो छोड़ो, कॉज इनवर्स एक्स को थीटा लो और फिर करो। कॉज इनवर्स एक्स को थीटा लीजिए और फिर करिए। हम्म तुम्हारे शब्द और पेन मैच कर नहीं पाएगा। ये क्या है? चेक करो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ तक आप आ गए शायद, है ना, जिसको थीटा मान लिया। अब आपको 1/x बनाना था, तो आपने 1/x कर दिया। अब यहाँ पे माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस एक्स कर दो और फिर कॉज इनवर्स ले लो। ठीक है, कॉज इनवर्स करी, कॉज इनवर्स। मतलब देखिए आइए मैं बताता हूँ, नहीं यही प्रूफ आएगा, ऐसा ये है ऐसा। ये तो फॉर डोमेन तो क्लियर ही अपने को -1/2 रहता है। देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे कि कॉज इनवर्स एक्स को आपने थीटा लिया, तो थीटा कहां से कहां तक जाएगा? तो यहां से x क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप माइनस ले सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आता है तो। और अब दोनों साइड कॉज इनवर्स ले लीजिए। सही है। अब ध्यान से सुनिए, थीटा कहां से कहां तक जा रहा था? माइनस थीटा कहां से कहां तक जाएगा? और प्लस पाई कर देंगे तो 0 से पाई। अगर कॉज इनवर्स कॉज समथिंग, ध्यान से सुनिए, कॉज इनवर्स कॉज एक्स क्या होता है अगर x 0 से पाई जाता है? कॉज इनवर्स कॉज x क्या होता है अगर x 0 से पाई जाता है? x ही होता है। याद आया? तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से पाई जा रहा है, तो जो आर्ग्यूमेंट है वही आउटपुट हो जाएगा क्या? और थीटा क्या लिया था आप लोगों ने? हाँ, वो यहाँ तक पहुंचेगा ही क्यों बेटा? ये तो वो वाली बात हो गई कि वो स्टेज 3 पे कैसे पहुंचेगा जब स्टेज 2 क्लियर नहीं होगा। इसका आंसर कैसे दो? तो पहले स्टेज 2 क्लियर करो। हो जाएगा ना, आप माइनस एक्स कर दो, जैसे माइनस एक्स इक्वस टू ऐसे लिखा होगा आपने, दोनों साइड माइनस माइनस ले लिया,
और फिर अब क्या करिए, आप दोनों साइड कॉज इनवर्स ले लीजिए। तो कॉज इनवर्स माइनस समथिंग इस पाई माइनस कॉज इनवर्स, पर हम लोग ये रिजल्ट यूज करके वो रिजल्ट तो क्या कर सकते हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, फिर आप प्रूफ लाना है तो यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको यहाँ पे अंदर भेजना ही पड़ेगा इसको। तो ये 6 प्रॉपर्टी में लिखवाने ना, क्योंकि अपने को पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, कॉज इनवर्स माइनस एक्स, ये सब पता है ना आपको, तो हम लोग ये नहीं लिख रहे हैं 6 पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग चलेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। नेक्स्ट आता है आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू फॉर एक्स बिलोंग्स टू R। sec इनवर्स x प्लस कोजेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई टू फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सही है, ये होता है प्रॉपर्टी नंबर जो भी है वो लिख लीजिए और पहला वाला प्रूफ करिए। हाँ, ओरली कैसे करेंगे प्रूफ बताइए, वैल्यूज डाल के करेंगे ज्यादा से ज्यादा, 1/√2 डाल देंगे और मैथ्स अच्छा हो तो 1 डाल देंगे। सर मैथ्स बहुत अच्छा हो तो 2 डाल सकते जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा वो 2 डाल के चेक करेगा। आईटीएफ में जिसको प्रूफ एकदम बिल्कुल दिमाग में और आपके एकदम ब्लड लाइन में वीन्स में घुस गए ना, उसका आईटीएफ दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो इसमें आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान के प्रोसीड करिए। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, मैं बोल रहा हूँ सुनते जाइए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा को क्या cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, दोनों साइड cos इनवर्स ले लो, हो गया प्रूफ। करिए। पाई बाय 2 आएगा ना, cos पाई माइनस थीटा साइन थीटा बेटा। फिर साइन थीटा को लिखिए cos पाई बाय 2 माइनस थीटा और दोनों साइड cos इनवर्स ले लो, सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। आप देखो ये जब भी आप थीटा मानते हैं ना, आप नहीं लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। tan इनवर्स एक्स को जैसे ही आपने थीटा माना, यू हैव टू राइट थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये हैबिट नहीं डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं अभी देखो 5 मिनट प्रूफ देता हूँ आपको इस बात का। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 बाई एक्स क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ये अभी आगे आएगा, है आगे जर्नी में, sin इनवर्स 1 by x plus sin इनवर्स x आगे है। बस पाई ही दे सकता है, नहीं पाई या फिर माइनस पाई ही दे सकता है। क्यों डाला वो इम्पोर्टेंट है। चलिए करें, प्रूफ करें। हाँ क्या बात है, होशियार हो गए तुम तो।
तो छुट्टी लेते रहा करो, याद होना चाहिए आपको। चलिए, तो हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, तो थीटा कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। एक्स क्या हो गया आपके पास, साइन थीटा हो गया। एक्स क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा हो गया। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जा रहा है, तो माइनस थीटा विल बी गो फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू करेंगे तो 0 टू पाई हो जाएगा। 0 टू पाई होता है कॉस इनवर्स कॉस समथिंग, अगर समथिंग 0 से पाई जाता है तो वही आर्गुमेंट आ जाता है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बचेगा एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू हो जाएगा। सही है। जैसे सीईटी में क्वेश्चन आता है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितना फालतू क्वेश्चन आता है सीईटी में। सीईटी लेवल में फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, इसका रेंज बताना है आपको। रेंज tan इनवर्स एक्स का रेंज आपको याद है ना? हाँ करिए, इसका आंसर बताइए। फाइंड द रेंज ऑफ, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो पहले। सर ये ब्लैक बुक में 0 से 5 ये क्वेश्चन ब्लैक बुक में। हाँ तो होगा, सीईटी के क्वेश्चंस भी हैं उसमें। हाँ 0 से 4 नॉट बोथ नॉट। सर जस्ट 2 घंटे फिल कर रहा था तो बहुत गंदा लगा भाई। ये ना अभी 2 मिनट बाद भी लगेगा। आइए। साउथ इंडियन महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, ये तमिलनाडु। तो उन्होंने आज मैसेज किया है कि तो इतना मजा आता मेरे है स्टेट को फ्री किया जाए नीट से। आप लोगों की हालत देख के। नहीं, सारे कॉलेजेस नहीं थे। आप लोगों की हंसी खुशी एकदम से चकनाचूर हो जाती है। आइए। देखिए बड़ा सिंपल सा हाँ क्या वो पॉइंट फ्री है। था क्या? ये पाई बाई टू होता है श्योर हो? और ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। सही बात है क्या? इसमें कोई डाउट किसी को? तो 0 से पाई ऐसे कर लीजिए इसको। ये मैंने नहीं गिराया। Obvious. ऑप्शन भी निकाल सोचो, आप फंक्शंस चैप्टर है और डोमेन नहीं लिखेंगे तो हमेशा मुंह की खाएंगे। वापस से सोचिए और वापस से आंसर बताइए, और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सही बताएंगे। इसलिए ब्लैक बुक में, हाँ इसलिए हो सकता है, इसलिए शायद कि बच्चे जनरली। तो इसका डोमेन देखो, आप जैसे ये लिख रहे हो ना, मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, ये हैबिट्स हैं, ये गुड हैबिट्स में आता है। ये सब है ना गुड हैबिट्स में आता है। गुड हैबिट्स में क्या आता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई टू। अच्छा तो इसका मतलब x माइनस 1 से 1 है। अगर x माइनस 1 से 1 है तो tan इनवर्स x कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो फाइनल आंसर इज पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। बोर्ड के बेसिस पे हर्ष जी, एडमिशन होगा तो समझा? ये लोग तो महाराष्ट्र। हो जाएंगे, हमारा कैसे होगा? हमारा फिर 89 और ऊपर से स्टेट बोर्ड में जरा क्लैरिटी मिलेगा विद स्टेट डोमिसाइल के साथ। हो गया क्या? बना दो बना दो। उसको रहने दो, 28 एडजस्टेड रहने दो, बनाया तुमने।
30 बाद में ये वाला भी ऐसे ही है। इधर लिखो, ऊपर लिखो ना, दोनों ही लिख दो उधर। 30 उधर मत लिखो, 1 मिनट हटो, सामने से हटो। हाँ 20 भी दिख रहा है, चलो लिखो। ओए बैठो इधर, फिर गड़बड़ हो जाएगी, अपनी जगह पे बैठो तो। आकांक्षा प्लीज अपनी जगह पे बैठो। ठीक है, ये बराबर है सब कुछ करना। तो तो अगर साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग पाई बाय 2 है तो समथिंग समथिंग दोनों बराबर होने चाहिए, दैट्स इट। हाँ बस दोनों का डोमेन चेक करने से भी काम हो जाएगा। दोनों का डोमेन से भी काम हो जाएगा। पर इसमें देखिए, इसमें ना अब ये फर्क है। देखिए अब आपने ना, अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, अब जबरदस्ती आप डोमेन निकाल रहे हैं। देखिए इसमें फर्क क्या है, देखिए आपको कब डोमेन निकालना है कब नहीं निकालना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे फास्ट कैसे होगा? अब इसका डोमेन निकालने में शायद आपको थोड़ा समय लग सकता है या नहीं, क्योंकि आप -1 से 1 करेंगे। हाँ फिर जो भी है -1 से जो भी करेंगे, है ना। और क्या पता कि वो तो डोमेन इसमें एक ही पॉइंट फंसा, इसलिए आपका आ गया। एक ही पॉइंट फंसा आपका, मे बी इसलिए आंसर आपका आ गया। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे कि आप इसको सॉल्व करिए। भाई पाई बाय 2 कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। तो यहां से x² - 3x + 2 = 0 आ गया। यहां से x1, 2 आ गया क्या? सही है। तो अब चेक करो 2 आएगा क्या? नहीं, रिजेक्ट हो गया। 1 आएगा क्या? हाँ 1 आएगा क्या? हाँ, तो 1 पास हो गया, खत्म। तो अब डोमेन की जरूरत ही नहीं थी निकालने की, अब जबरदस्ती डोमेन निकाला सबने। तो सिंपली इसमें आपको cot इनवर्स x को पाई बाय 2 - tan इनवर्स x लिखना है और फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट। cot इनवर्स x को पाई बाय 2 - tan इनवर्स x लिखिए, क्वाड्रेटिक बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। तो ये वार्म अप हो जाएगा, फिर मैं आपको अगला मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, जो मेंस में p बाई क्यू आया था। इसको t ले लो, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दो। वहाँ पे से अच्छी वैल्यू थी तो फिर वो पुट करके आ जाता। ऐसे जो 5/2 है उससे और इससे पता नहीं। साथ के साथ कोई ना कोई मॉडल कंप्लीट करके एक बुक मैथ्स की लगाते रहिए, ब्लैक बुक हो, सिंगेज हो, अरिहंत हो, अगर आपको सही में एडवांस और मेंस में क्लियर होना है तो। साइमल्टेनियसली एक बुक कोई भी
कंपलसरी है, मॉड्यूल बी और ये भी। प्लस माइनस प्लस माइनस वन। अरे यार अभी क्या गलत हो रहा है? फैक्टराइज करना है तो क्वाड्रेटिक, थ्री क्वाड्रेटिक। पाई बाय फोर और माइनस पाई बाय फोर आ रहा है सही है। तो सर क्वाड्रेटिक सही है। हाँ, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। आ जाओ, tan इनवर्स एक्स को टी ले लिया है। 5 मिनट हो गए भार्गव, शायद क्या? 5 मिनट हो गए शायद। हाँ इसके लिए बोला था मैंने। आपको बोला था ये क्वेश्चन नहीं आ ये क्वेश्चन इसमें से इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा था आपने। तो आपको अभी गलती दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? देखो अभी नहीं लिखा ना आपने, मतलब 5 मिनट आपको प्रूफ दूंगा मैं। चलिए अभी शायद गलती दिखाई देगी, मैं भी आपको। आ जाओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो भाई साहब टी स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, 2t स्क्वायर, सही है क्या? प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई टी इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये कितना हो गया? 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा शायद। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 पाई टी हो जाएगा, माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 16 तिया 48, 48 को फैक्टराइज करिए कि 8 हो जाए, 12 और 4 12 4 48, 16 टी स्क्वायर माइनस 12 पाई 8 प्लस 4 पाई 8 माइनस, सर क्वाड्रेटिक नंबर से सही है। क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गलत लगाया होगा। आएगा आएगा 4t माइनस 3 पाई प्लस पाई 4t माइनस 3 पाई, t की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। क्या tan इनवर्स x 3 पाई बाय 4 हो सकता है? पर यहाँ पे tan इनवर्स x के साइन से तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। क्या tan इनवर्स x 3 पाई बाय 4 हो सकता है? नहीं नहीं, तो रिजेक्ट हो गया। हमें ये मालूम था कि 3 पाई बाय 4 नहीं हो ठीक है, तो फिर तो क्या गलत किया आपने? तो हो गया x माइनस वन ही तो आ रहा है, प्लस माइनस वन कहाँ से आ गया? सकता। तो tan इनवर्स x को माइनस पाई बाय 4 हो गया, तो x माइनस 1। मैंने स्क्वायर देखा और मैंने सोचा प्लस माइनस दोनों काम करेगा पर वो cot इनवर्स x के साथ नहीं। ले आओ। राहुल जी कहाँ ले जा रहे हो वापस? क्लियर है? चलिए मेंस का क्वेश्चन करें अभी। आप सिमिलर क्वेश्चन है एग्जैक्ट, बस आपको 2-3 मिनट में ही करना है। मैं आपको 5 मिनट दे देता हूं। चलिए, फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। 7-2 हो रहा है, 7-7 तक आपके पास टाइम है, 5 मिनट।
टी मानना है, पाई बाई टू माइनस टी मानना है, ओपन करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक का रेंज आपको आता है। टी मानना है, पाई बाई टू माइनस टी मानना है, ओपन करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक का रेंज आपको आता है। इसके साथ आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं इसको, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स लिखिए, फिर टी मानिए, सॉल्व करिए। ऐसे नहीं कर सकते। क्या समझो। रेंज कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है तो और अच्छी बात है। टी माइनस 17 बहुत गड़बड़ है इसमें। अभी ऐसा और ऐसा ना पूरा उल्टा हो जाता है। अभी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, उसमें भी मजा आएगा। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पूछोगा तो 1/x बोलोगी। डिफरेंशिएशन होता है, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी आगे तो और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत होता है। हाँ अच्छे आते हैं पहले। एक दिन पढ़ चुके बेटा आप। सर सब आपके क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम क्यों होता है? नाइन का 4 होगा ना, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हाँ बी स्क्वायर 4 हो गया साथ साथ। चलिए 5 मिनट और। 7 पाई स्क्वायर अपॉन into pi by 7 pi cube होगा। pi cube upon 32 से 7 pi cube upon। जस्ट बचा रेड बजर बजने से पहले। चलिए करें, आ जाइए। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर आपको याद है तो। वरना आप इसको a माइनस बी का होल क्यूब भी ओपन कर सकते हैं, तभी सेम ही आउटपुट आएगा। बट मेरे को क्या देखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब से क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी पाई बाई 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सिंपल सा दिख सकता है आपको, सही है जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। इसको मैं वापस से a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूं। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, पाई बाई 2 इन ब्रैकेट पाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को अगर आप t ले लेंगे, where t belongs to,
तो आपके पास ये पाई बाई टू, तो इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3t ब्रैकेट पाई बाई टू माइनस टी। बताइए समझा यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल सुधार लेते हैं। तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3 पाई टी बाई 2। सही है जी। अब क्वाड्रेटिक का मिनिमम मैक्सिमा शायद आपको याद होगा कि अगर वर्टेक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आता है तो वहां पे मिनिमा होता है। एक बार पाई बाई टू पुट करेंगे, एक बार माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो मैक्सिमा आ जाएगा। याद आया आपको पुराने कंसेप्ट सारे? तो जो क्वाड्रेटिक में पढ़ा वो सब काम नहीं आता है। उसका यूज कैसे होता है वो यहाँ होता है। जो भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा वो सब 12th में यूज इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए। तो क्या इसका वर्टेक्स कितना आ रहा है? इसका वर्टेक्स कितना आ रहा है? पाई बाय 4। क्या पाई बाय 4 इसके बीच में लाई कर रहा है? हाँ, तो मिनिमम वैल्यू पाई बाय 4 पे आएगा। तो पाई बाय 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा? पाई बाय 4 पुट करेंगे, यहाँ ये कितना हो गया? पाई बाय 4 पुट, ये पाई बाय 4 वाला पॉइंट क्लियर है सबको? तो पाई बाय 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाय 16, 3 पाई स्क्वायर बाय 16, 3 पाई स्क्वायर बाय 16 और पाई स्क्वायर बाय 4, 7 पाई स्क्वायर बाय 16। याद रखना, यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करेंगे, 3 पाई स्क्वायर बाय 8, और यहाँ क्या था? 7 पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू पाई बाय 2। ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि माइनस पाई बाई 2 रखने पे मैक्सिमम आएगा कि पाई बाई 2 रखने पर? तो माइनस पाई बाई 2 पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 पुट कर देते हैं। तो माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कितना? और इनटू पाई बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 पाई क्यूब बाय 8। ये आंसर हो गया। ये मेंस का क्वेश्चन है। सर आपको वो क्वेश्चन याद है क्या, बॉक्स वाला कॉन्फ्रेंस रूम में? साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 3 वाला। वो जो x को अज्यूम करना था ऑड नंबर, इवन बॉक्स ऑफ जिसको आपने एन लिया था, समझ गया मैं। हाँ हाँ बन गया। हाँ, तो उसी दिन बन गया था। उस दिन आपको 3n को, तो उस दिन n को गलत किया था ना आपने, x नहीं, को। बट उसमें हमने एक चीज मिस कर दी कि वो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 तो वो बॉक्स ऑफ 2x। ठीक है, हो गया ना अभी? हाँ ठीक, चलिए क्लियर है सबको ये कहानी? ये मेंस है। आइए एक दो क्वेश्चन सीईटी के भी कर लेते हैं और फिर एक बोर्ड्स का भी करेंगे। चलिए, सीईटी। सीईटी मैं चाहता हूँ कि आप सीईटी का आंसर दे पाए, इसलिए मैं आपके लिए कुछ तो अच्छा कर देता हूँ। सीईटी का क्वेश्चन बन जाए, सीईटी का क्वेश्चन बन जाए तो ऐसा कर देते हैं। 4 साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। फाइंड x। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखने हैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन ए
चेंज हो गया कल रात में। कल हम लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, पता चला क्या तुम? एक्चुअली उसमें 1024 लोग ही अलाउड थे, तो उसमें तुम आज शायद आ नहीं पाए होंगे। कल रात में मैथमेटिक्स का मीटिंग हुआ था नीट का रिजल्ट होने के बाद, तो उसमें सब लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब नीट का पेपर लीक हो ही गया है, तो अब साइन 15 की वैल्यू भी लीक कर देते हैं, जो इतने ह्यूमन काइंड को हम लोग गलत पढ़ा रहे थे। आ जाइए। हाँ सी, मैं कितने आसानी से फंसा सकता हूँ, मुझे पता है तुम लोग कहाँ कहाँ फंसोगे। चलिए, But root 3 -1/2√2, ये cos 15 होता है। चलिए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 5/2 होता है, तो ये कितना हो गया? 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 3 π/4 माइनस π/2। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/4 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/12, एक्स इक्वल्स टू साइन 15 डिग्री या फिर π/12, विच इज √3 - 1/2√2। √2 से रैशनलाइज करेंगे, √6 - √2/4। और 12 डिग्री की वैल्यू आता चलिए एनसीईआरटी पे मूव करते हैं। सीईटी में फेल हो गए आप लोग। आंसर तो सबका आया था पर गलत आया था। बस मैंने rationalize नहीं किया, मैं इसमें रखा किस में रखा था? था, मतलब 3 √3 इसमें ही रखा था। हाँ। वो तो आयुष का भी आया था। कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे हम लोग कि एटलीस्ट एक बार तो हैप्पी बर्थडे बोल पाए आज। नहीं, आज का बर्थडे ही नहीं था। आज सुबह से कुछ हैप्पी नहीं हुआ। फाइंड मैक्सिमम मैथ्स की क्लास हो गई है, हैप्पी नहीं है आपके बर्थडे वाले नहीं दिन? सर, इसीलिए अभी नहीं जब चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 100% बोर्ड्स में आता है। cos inverse n upon pi is less than pi/6, find maximum value of n if n belongs to natural numbers. Cot. सर जो n/pi है वो pi स्टेटमेंट को हम्म, 96 में से देखेंगे कितने मार्क्स आएंगे बोर्ड्स में। 4 मार्क्स तो कट ही जाएंगे आप। भाई मल्टीप्लाई करो ना, वैल्यू निकालो। इनकी मैक्सिमम वाले तो इन्फिनिटी हो जाएगी ऐसे तो। लेट मी रीचेक द क्वेश्चन कि आप सही कह रहे हैं क्या। सही बात है। मिनिमम हम्म, आंसर इन्फिनिटी है।
हाँ नॉट डिफाइंड या फिर मतलब इन्फिनिटी सही है, इन्फिनिटी सही है। बट जिन लोगों को, चलो अब इसको ऐसे कर लेते हैं ना, अब करिए, अब करिए। एक स्टेप गलत है आपका बस, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन चेंज कर लीजिए फिर करिए। तुम्हारा भी फर्स्ट स्टेप ज़्यादा सही नहीं लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, चलो आ जाओ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है, 5 वो कह रहा है 5 कैसे आ गया। चलो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था वो ये था, जो 2-3 लोगों ने गलत किया। cot पाई बाय 6, तो काफी लोगों ने साइन चेंज नहीं किया, आप तीनों ने। cot इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, cot इनवर्स एक इनइक्वालिटी चेंज डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। तो मैंने आपको बोला अभी तक क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, तो बस क्वेश्चन में ही चेंज करना था, सॉल्यूशन आपका पूरा सही था। सुनते नहीं आप लोग मेरी, मैं क्या बोलता हूँ। मैंने बोला क्वेश्चन चेंज कर दो, सही है आपका। आपने सॉल्यूशन भी चेंज कर दिया, क्वेश्चन नहीं किया गया। चलिए cot 5/6 की वैल्यू √3 इंटू पाई, n इज लेस देन 5 पॉइंट समथिंग, n इज इक्वल टू 5। तो ये बोर्ड्स में आता है आपके, 1 नंबर में आ जाता है, कभी 2-3 नंबर में भी आ जाता है, सही है। और इसके कभी कभी tan इनवर्स भी आता है, तो tan इनवर्स में इक्वलिटी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, ये भी कर ही लेते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आ गया। रेंज निकाल रहे हो, निकाल। Pi by 4 minus pi by 4 and 3 pi by 4 minus 1 and ये क्लियर है। अब एक बार 1 डाल दो, एक बार -1 डाल दो, तो रेंज आ जाएगा। गलत है, ब्रेक मारो ब्रेक। -5/4, बाप रे। अच्छा चलिए करें। तो ये साइन इनवर्स x -1 से बन जाता है, और ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी जाता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये तो बेचारा x बिलोंग्स टू r जाता है, तो इन दोनों का डोमेन जब लेंगे तो -1 और 1 आ जाएगा। अब एक बार अगर आप 1 पुट करते हैं तो साइन, एक बार आप अगर 1 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स tan इनवर्स 1 और सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1। अरे ग्राफ भी नहीं आता आप लोगों को।
याद है, 0 रहता है, इसलिए ग्राफ एकदम टिप्स पे रहने चाहिए, ग्राफ से देख के बता सकते हैं 0। तो कितना हो गया 3π/4। x अगर आप -1 लेंगे तो π/2 -π/2 -π/4 और sec इनवर्स -1 इस पाई। सही है, सिंपल। ये सब सीईटी चल रहा है, एक और सीईटी लेवल कर सकते हैं अपन लोग, करिए ट्राई। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स √x² प्लस x+1। ये कर दिया, इसका मतलब आपका 11th एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है क्वाड्रेटिक तक, अगर ये क्वेश्चन हुआ तो। Domain -1 से 0 included range π/4 से इंक्लूडेड मतलब दोनों इंक्लूडेड, ठीक है। और π/4 से π/2 domain। सर क्वाड्रेटिक आता था। इसको क्वाड्रेटिक नहीं आता तो वेवी कब से भी कर सकता है, बाकी मतलब क्वाड्रेटिक तो आना ही चाहिए, उसके डोमेन वेवी कब से निकलेगा बस। वेवी कब नहीं आता तुम्हें, वेवी कब नहीं आता तुम्हें, आता है। और किसी को ये दिखाओगे बेटा तो अगर लड़की वाले आएंगे और देख लेंगे ना तुम्हारी ये कॉपी, रिश्ता तोड़ देंगे। ये इसका डी लेस देन 0 फैक्टराइज नहीं होगा ये, वेवी कर है भाई। चलिए हाँ देखते हैं, चलिए आइए करते हैं। π/3 से π/2 करेक्ट, और डोमेन डोमेन -1 से 0। ठीक, आ जाओ भी आ जाओ, सुनिए। तो √x² प्लस x+1 जो है वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। क्या √-1 हो सकता है, क्या अंडर रूट का भी -1, तो मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहां से तो x बिलोंग्स टू r आ गया, ये दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। x² प्लस x+1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, x ब्रैकेट लेस देन इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू -1 से 0, ये डोमेन आ गया। क्वेश्चन ही गलत लिखा था, -1 लिखा था, ठीक है। हाँ भाई यहां तक क्लियर है सबको। अब क्वाड्रेटिक की बारी आएगी,
अब क्या बोल रहा है, अब आपको अपने को उल्टा जाना है कि अगर x माइनस वन से जीरो है, अगर x माइनस वन से जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कहां से कहां तक जाएगा? अगर x माइनस वन से जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कहां से कहां तक जाएगा? तो उसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ग्राफ बना लो या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। वंस मोर, समझा आपको क्या बोला गया? ये क्या इसका वर्टेक्स इसके बीच में लाई करता है? क्या इसका वर्टेक्स इसके बीच में लाई करता है? तो मिनिमम तो वहां पे मिल जाएगा, और एक बार माइनस वन या फिर जीरो पुट करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम मिल जाएगा। अच्छा वो perfect. या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको एलिमेंट्री मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर ग्राफ से कर सकते हैं। तीन तरीके हैं आपके पास, जो आपको अच्छा लगता है। तो सबसे बेस्ट क्या है? वर्टेक्स वाला, वर्टेक्स वाला इज बेस्ट। तो इसका वर्टेक्स कितना होता है? इसका वर्टेक्स कहां पे आएगा? माइनस वन बाई टू, है ना? देखिए आपको सब मन में ही करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इसका वर्टेक्स माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इसमें पुट करेंगे तो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, और ये माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू आधा, आधा और वन फोर्थ, थ्री फोर्थ, थ्री फोर्थ का अंडर थ्री बाई अंडर रूट थ्री बाई टू, उसका साइन इनवर्स पाई बाई थ्री, तो ये पाई बाई थ्री मिनिमम आ गया। जीरो पुट करेंगे तो साइन इनवर्स वन, या फिर माइनस वन पुट करेंगे तब भी। दैट्स इट। देखिए 30-40 सेकंड्स में क्रैक होना चाहिए, आपको इतना स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ मेंस में अच्छा रैंक ला पाएंगे। ये तो क्लियर होना चाहिए, ऐसे तो हो ही जाएगा, खट 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 करके होना चाहिए। ठीक है, सर ऐसे क्वेश्चन में आते हैं. हाँ आते हैं। मेंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब अगर पेपर में आ रहा है तो ऐसा मान के चलिए कि फ्री के 4 नंबर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, लिमिट का क्वेश्चन हो गया, इससे भी आसान है लिमिट। मतलब ये चैप्टर्स मतलब आप है ना उनसे डील नहीं कर सकते, इनसे पी एंड सी, प्रोबेबिलिटी या फिर एपी वीपी के लेंथी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें टाइम लग सकता है ना? बायनोमियल का कुछ तो गंदा सा सीरीज भी आ सकता है या वैसा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या फिर लिमिट को ज्यादा घुमा ही नहीं सकता आपको, बड़े ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपके लिए, इसमें से कुछ करेंगे तो आप लोग। चलिए चेक करते हैं, वैसे तो ये हो गया है, चलो ये करते हैं, ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन लग तो रहा है मुझे, देखते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट वाई प्लस वन is equals to tan inverse x square minus 3x plus 1 plus pi by 4. Find x plus y. इस संडे को एडवांस का पेपर है, मतलब आपका नहीं, असली वाला पेपर संडे को है, एडवांस का। हाँ सही, ये ऐसे ही क्वेश्चन था, टाइम पास।
बस कॉमन सेंस। ये देखो 2 आ रहा है मुझे इसका। इतना बुरा लग रहा है सर, क्योंकि मेरा दोनों इससे 0 आ रहा है। वो अच्छा x और y दोनों 1 नहीं है, दोनों 0 है। जस्ट दिया क्यों है? इसमें बस ये इसलिए दिया है, ये डर जाएं आप लोग। दिक्कत यही है कि बाप रे रूट रूट, बाप रे एक्स वाई, तो डर जाएं इसलिए दिया है बस, और कुछ नहीं है इसका पर्पस। एडवांस में यही होता है भाई, ये होना चाहिए। ऑल्सो रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सही बात है। तो रूट एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल्सो रूट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है। x plus 1 greater than equal to 1 रूट एक्स क्या हो गया, क्या हुआ बोलो बोलो। रूट एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा? रूट एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा? मुझे माइनस करना है। 1 1 ऐड कर दिया। चलिए ठीक, आइए ध्यान से देखिए, आ जाओ ध्यान से सुनिए, अभी इंपॉर्टेंट क्या था इसमें। ये वाला जो वैल्यू है ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा है। रूट एक्स 0 से इन्फिनिटी जाता है, रूट एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, रूट एक्स जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी जाता है, तो रूट एक्स प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। और इसका भी अगर आप रूट लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। तो साइन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी 1 से इन्फिनिटी जा रही है, साइन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी 1 से इन्फिनिटी जा रही है, पर 1 से इन्फिनिटी जा सकती है क्या, नहीं। तो इसको कंपलसरी क्या होना पड़ेगा, 1 ही होना पड़ेगा। तो अंडर रूट नॉर्मल मतलब माइनस 1 से 1 लिया, माइनस बना नहीं सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 बिल्कुल दोनों ही बात ऑब्वियसली। एंड सिमिलरली यहाँ पर सेम कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम। तो एक्स प्लस वाई 0 हो गया, सिर्फ डोमेन के चक्कर है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मुझे नहीं मैं पता। x is equal to वरना 0 मैं डेफिनेटली गलत करूंगी, क्योंकि इतना सीधा सीधा आंसर मैंने है। तो इसका ICS तो 1 को equal to 1 कर दिया था। ये बंद कर दिया था। हाँ, तो वो 5/2 होगा, तो वो दो इसमें देखो ये दिक्कत इसमें ये है, देखो इसमें होता क्या जनरली कि इसमें कभी कभी अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे यही सेम क्वेश्चन है ना, तो आप लोग है ना यही छोड़ देंगे और 0 लिख के टिक करके आ जाएंगे, यही करेंगे ना आप लोग। नहीं, पर पुट करके check तो करेंगे। पुट करके चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लेगा आपसे, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे तो π/2 आ गया और यहाँ पे π/2 नहीं आ रहा है, अभी जो क्वेश्चन अभी चेंज कर दिया मैंने, है ना। तो नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू x प्लस y बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको ना आधे बच्चे यही खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर आ गया, मेंस वालों को हमने उल्लू बना दिया ठीक है, पर मेंस वाला होशियार है। अब शायद पता नहीं अगले साल एनटी लेगा कि नहीं लेगा आपका मेंस, बट क्यों? एनटी तो लेता है मेंस। अब एनटी डिसॉल्व कर भी सकते हैं ना, क्यों? ये लो इतना है। मतलब क्यों क्या होता अच्छा, है, नीट। नीट के चक्कर में डिसॉल्व हो सकता है ना एनटी। सर फिर कभी जेई का ऐसा नहीं हुआ, फिर नीट का क्यों हो रहा है? फिर नीट का फिजिकल पेपर आता है। नीट का फिजिकल होता है और उसका मतलब लीक तो कब से ही होता हुआ आ रहा है, अभी दिक्कत ये हुआ लीक तो मतलब जमाने हो गए लीक होते होते, बट उसमें क्या है, नहीं पहले क्या होता था, जैसे कुछ अमीर लोगों के बच्चों को होटल में बुलाकर कि भैया उनको है ना वहीं रखते थे, 2 दिन पहले मतलब 1-2 दिन की वहीं रखते थे और फिर पेपर में लेके जाते थे, पेपर होने के बाद छोड़ते थे। तो मतलब उसी एक इंसान तक ही जरूरत है। हाँ कि उससे जितना कमाना था कमा लिया, उस बच्चे को लिया होटल में, ये इसमें बोल रहा हूँ सब कुछ बातें तो है ना, तो पहले ऐसा होता था, लेकिन अब क्या है ना कि अब है कि उसने बेच तो दिया, अब आता है कि यार 10,000 रुपए और मिल जाएंगे, चलो टेलीग्राम पे भी बेच देता हूँ। सर 10,000 रुपए के लिए खरीदो। हाँ मतलब अब जितने में बिकना था वो तो बिक ही गया ना, जैसे 50 एडमिशन हो गए क्लास में, अब फुल हो गया क्लास,
अब भाई 80,000 में भी आ रहा है, अब जहाँ 50 बच्चे बैठ रहे हैं 55 बैठ जाएंगे, कई फर्क, ये तो वेदांत अनअकैडमी का ये तो चलता है कि 50 बच्चे का 1 लाख फीस हो गया, 50 बच्चे भर गए। अब 50 के 52 हो चाहे 55 हो, अब वो 10,000 में आए 20,000 में आए, वो तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया ना, वैसा चलता है। तो जितना भी नीट का पेपर बिकना था उतना बिक गया। अब एंड में एक को लगा कि यार थोड़ा टेलीग्राम से भी थोड़ा कमाया जाए। चलिए क्लियर है क्या? चलिए आप लोग ग्राफ बनाइए y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ कॉज इनवर्स x का, इसका ग्राफ बना के दिखाइए। डरो भगवान से, डरो बेटा, भगवान से तो एटलीस्ट डरो। कॉज इनवर्स का -1 लिख रखा है तुमने। कॉज इनवर्स कहां कहां तक जाता है? क्या? कॉज इनवर्स का रेंज तो 0 से pi। अगर -π/2 से π/2 रहता तब भी -2 लिखना चाहिए था। गलती में भी गलती है आपके। अच्छा, और फिर बाई क्यों लिख रखा था? अच्छा, यहाँ पे ब्रेक कैसे करेंगे? जैसे हमने वो क्वेश्चन था 1 से 0 से 0 से 1 1 से root दिया था। सेम वैसे ही करेंगे। बट यहाँ पे pi के टर्म पे pi by 3 का कुछ और ये कैसे करेंगे? चलिए देखिए कर रहे हैं, करिए देखिए। नीचे का नहीं आएगा ग्राफ कभी भी। डोमेन दूसरा सोच रहे हो? नहीं मतलब मैंने डोमेन एज अ रेंज सोच के ग्राफ बना रहा था। कॉज इनवर्स x कभी नीचे नहीं जाता है। और ये बस 2 होता नहीं है ना। कॉज इनवर्स 2 नहीं है। -1 से 1 डोमेन होता है, क्या क्या कर दिया है? डोमेन लिखा भी है तुमने, 0 से पाई डोमेन क्या क्या लिख दिया है पता नहीं। डोमेन -1 से 1 में डोमेन में ग्राफ बनाइए, ये क्या बना दिया है? 0 से पता नहीं 1 तक में बना दिया ग्राफ। cos 2 cos 3 भी चल रहा है। हम्म, तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही आ रहा है। नहीं, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। नहीं सॉरी, हाँ मतलब ऐसे। हाँ बोलो भाई, क्या कह रहे हो आप? x belongs to -1 to 0 और y belongs to -π/2 से pi और x belongs to 1 for y belongs to 0 to pi/2। ये क्या क्या बोलते रहते हो तुम? क्या क्या बोल रहे हो ये सब? मैं पूछ रहा हूँ कैसे ब्रेक करें ये बनाना। देखते हैं क्या करना है। चलो भाई आ जाओ, देखिएगा आप लोग सही है कि नहीं है। देखिए भाई, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जितना हुआ सब सही है। देखिए हम लोग कभी भी बॉक्स का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये आपने कॉज इनवर्स का ग्राफ बनाया, यहाँ पे कहीं पे y इक्वल्स टू 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे y इक्वल्स टू 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे y इक्वल्स टू 3 होगा। सही है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अपना ग्राफ
3 से पाई जा रहा है, तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 3। ये सबको ये लाइन क्लियर है लाल वाली, ये ड्रॉ किया, तो यहां से यहां के बीच में अपना जो ग्राफ है वो 3 से पाई के बीच में जा रहा है, तो उसका बॉक्स 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से यहां कुछ भी वैल्यू लेंगे तो 3 आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अपना ग्राफ 2 से 3 के बीच में जा रहा है, तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 2। यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो अपना ग्राफ 1 से 2 के बीच में जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 1। और यहां से लेके यहां तक अपना ग्राफ 0 से 1 के बीच में जा रहा है, उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 0। क्या किया मैंने बन के यहाँ पे एक तो, ठीक है जो भी है, हाँ ठीक है सही है। डाउट? अभी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी वो देखना है। ये कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली, तो वेरी गुड। तो ये ग्राफ बेटा अपने पास यहाँ पे आपको देखना है कि y1 कब होगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो x की क्या वैल्यू रखें कि y 1 हो जाए, x की क्या वैल्यू रखें कि y 1 हो जाए? तो जनरली बच्चे 0 बोल देते हैं कि cos 0 1 होता है, तो वहां सब पे नहीं जाना है ना, cos 1 है। आप भी यही बोल रहे थे क्या कुछ? फिर ये कितना हो गया cos 2, ये कितना हो गया cos 3, ये ग्राफ हो गया। सही है गलत है? ओपन क्लोज देख लो। आया मजा? तो घर पे आप tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sin इनवर्स x इन सब के संग खेल सकते हैं और डेस्मोस पे चेक कर सकते हैं। cos इनवर्स बॉक्स ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये सब टाइम पास के लिए आप कर सकते हैं, फ्री है घर पे तो। सही है। अरे हाँ सर, मैंने आपको बोला था मैं शायद 2 हफ्ते पहले मैंने बैठ के डोनट का इक्वेशन डिराइव किया था 3D में, और फिर उस पे कंडीशंस भी लगाए थे ताकि वो ऐसे ऐसे वाला टॉपिक में डेस्मोस पे यस उसके लिए ग्रेटर देन sin x plus sin y, z greater than sin x plus वेरी गुड। चलिए क्लियर है सबको ये? ये भी एनडीए सीटी में आता है, ये मैं करवा नहीं रहा हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कर लेंगे। एक बार देखिए ओरली बता दीजिए मुझे, पर इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में, एनडीए में, वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, लवली सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जिनका कोई नहीं है उनका लवली है। मतलब ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं मिल पा रहा है, बेचारे को कुछ भी नहीं है, मतलब मेंस में 40% 50% आया है, बोर्ड्स में 80% आया है, और कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, सीटी वीटी नहीं निकला है, कॉमेंट नहीं निकला है, तो एलपी वाले कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम सबको रख लेते हैं, बस तुम एक अटैच ही लेते आना। The world is here at Shark. हाँ यार तुम मुझसे क्या क्या बुलवा लेते हो यार। मुझे कोई नहीं छोड़ेगा अगर इस वजह से, अनलिस्टेड डाल रहा हूँ मैं एक संग। समय रहने से ज्यादा मेरे पास एफआईआर होंगी। हाँ भाई बोलो। 4π/3 गलत है। करो भी करो, गलत है। 5/3 कहाँ पहुंच गए? नहीं 5/6 सही है। मैंने वही तो बोला। ये तो तुम्हारा नहीं सुना मैंने, उसका बोला था, उसका गलत है, तुम्हारा नहीं सुना मैंने। 5/6 इज करेक्ट। तुमने क्या बोला था?
हाँ अभी सही है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो ये पॉजिटिव है तो ये कॉट इनवर्स 2 हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2, ये पाई बाई 2 हो गया, और tan इनवर्स √3 प्लस पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6। सही है क्या? सही है? 3 पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 6 हो गया। सही है? चलिए नेक्स्ट, हो गया 7:50। चलिए 10 मिनट और कुछ कर लेते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ाना है, 10 मिनट में कवर होगा क्या वो तो देख लेता हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें? सर आपको रियांश कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट मालूम है? क्या हुआ? रियांश कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। रियांश कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये क्या है भाई? सर वो लोग चाहते हैं कि आप माइक पे पूछ क्या हुआ? क्या चाहता है? मैं सही हाँ क्या हुआ? क्या ये रियांश कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट इस, इसमें बीच में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ क्या इसमें क्या होता है ऐसा? वो उनका थीम सॉन्ग बहुत मस्त है। हाँ क्या सुना नहीं मैंने। चलिए ये एक बार ऐसे ये ओरली बता दीजिए, tan ऑफ cot इनवर्स x और cot ऑफ tan इनवर्स x के ये आइडेंटिकल हैं कि नहीं है? tan ऑफ cot इनवर्स x और cot ऑफ tan इनवर्स x। नहीं है, हम्म नहीं है। नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए ये वाला फिर, चेक वेदर। हाँ हाँ और क्या, तभी तो लिखवा रहा हूँ। चेक वेदर दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल और नॉट। हाँ हाँ बोलिए। सर tan इनवर्स x को थीटा लिखने पर लिखो फिर करो, ट्राई करो। x is equal to 0, एक में कर रहा है satisfy, मतलब एक में आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, नहीं आ रहा। cot 0 भी नॉट डिफाइंड होता है और tan tan सर मैंने डोमेन और रेंज निकाल दो, दोनों का सही आ रहा था। ठीक है हाँ बोलिए। ये मेरा ये प्रूफ भी हो सकता है मतलब ये इक्वल टू दिस नहीं, प्रूफ तो हर एक चीज होती ही है। जैसे हम लोग ये वाली चीज लिखते हैं ना, मतलब आप जैसे ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 पावर log x बेस 3, या फिर x भी ज्यादा, मतलब मैंने गलती कर दी है। देखे एक सेकंड, कुछ और लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल दे दो जो सेम सेम जैसे दिखाई देते हैं हमारे पास। नहीं सर क्योंकि मैंने क्या किया है cot थीटा लिया कौन? ये वाला ना? हाँ ये तो है। हाँ सर मैंने cot थीटा मतलब cot इनवर्स x को थीटा लिया फिर cot थीटा इज इक्वल टू x लिया फिर cot थीटा इज इक्वल टू x फिर वहाँ पे थीटा की जगह tan इनवर्स x डाला एंड देन करके किया तो फिर वो दोनों इक्वल हाँ ऐसा डोमेन, आइडेंटिकल फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज सेम होना चाहिए। 3 पॉइंट थे समझ डोमेन। गया सर हाँ चलिए लिखा था ये, क्या था, आइडेंटिकल था कि नहीं? हाँ नहीं था वहाँ पे डोमेन राइट और साइड ये सेम में x नेगेटिव हो सकता है, नहीं होता। x की पावर कुछ तो था, तो फिर वहाँ पे x नेगेटिव हो सकता था,
वो 2 की पावर log 3x था, तो फिर x नेगेटिव नहीं हो सकता। -2 की पावर इरेशनल क्या होता है? डिफाइन होता है कि नॉट डिफाइंड होता है? डिफाइंड तो होता है, हाँ, -2 की पावर √2 डिफाइन होता है नहीं होता है? नहीं होता है। मुझे क्या पता, आप बताओ। आप लोगों ने 11th पढ़ रखी है। -2 की पावर टू की √2, पावर तो डिफाइंड होता है। -2 की पावर √2। नहीं होता है, हाँ, नहीं होता है। मुझे क्या पता, तुम बताओ होता है कि नहीं। हाँ, वो बता रही है, तुम पूछ रहे हो, और दोनों की क्वेश्चन मार्क है। होता है कि नहीं होता? ठीक है, चलिए आइए, इसलिए मैंने बोला, मैंने खुद गलती कर दी वो लिख के। चलिए आइए, सर इतना खराब नहीं है। चलिए आइए। हाँ, तो यहाँ पे डोमेन हम लोग क्या बोल रहे हैं, 10 क्या बोल रहा है कि भैया मुझे दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसे? कि भाई मेरे अंदर वाला इंसान π/2 नहीं होना चाहिए, तो cot इनवर्स x π/2 नहीं होना चाहिए, x cot π/2 नहीं होना चाहिए, तो x क्या नहीं होना चाहिए? सही है। cot इनवर्स x, तो कितना इसका डोमेन क्या आ गया? ऐसे ये क्या बोल रहा है कि तू भाई जीरो मत हो जाना, जीरो हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। दोनों सेम ही बातें बोल रहे हैं, तो डोमेन सेम हो गया। अब आप चाहें तो इसको π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, इसको आप π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज cot tan इनवर्स x। cot इनवर्स x को आप π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, cot इनवर्स x को आप π/2 माइनस tan इनवर्स x, और tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा व्हिच इज cot ऑफ tan इनवर्स x। तो आप x कुछ भी पुट करेंगे, अगर x जीरो को छोड़ के, तो सेम ही आउटपुट वो आपको देगा, मतलब रेंज भी सेम होगा। या फिर उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर x जीरो नहीं है तो यहाँ पे tan इनवर्स का देगा, -π/2 से π/2 माइनस जीरो देगा, फिर cot कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वहां से रेंज सेम ही आएगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप घर से ट्राई करके लाइएगा। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है ना? cot इनवर्स x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 2π/3। सॉल्व फॉर x। नो रियल एक्स। घर से करके लाइएगा, इसलिए बोला मैंने, सुनते नहीं आप लोग। ठीक है, ठीक है। और ओ सर सर बोल। 2 मिनट में नहीं होगा, 2 मिनट में गलत ही आंसर बताएंगे आप। और -2 की पावर √2 नॉट डिफाइंड होता है। -2 की पावर √2 नॉट डिफाइंड होता है, बिल्कुल।